अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की और सेल्स मैनेजमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग का मतलब है मशहूर करना, इश्तिहार लगाना। तो इसकी डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग इज द पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन इन विच द एडवर्टाइजर्स नेम इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। इम्पर्सनल मैस कम्युनिकेशन, इसका मतलब है किसी एक शख्स के लिए नहीं। इम्पर्सनल यानी कि किसी एक शख्स के लिए नहीं, मैस कम्युनिकेशन तमाम लोगों को पैगाम देना। तो मैस यानी कि काफी सारे लोगों को पैगाम देना। तो एडवर्टाइजिंग इज द पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल मैस कम्युनिकेशन, यानी कि पैसे लगाकर तमाम लोगों को पैगाम देना। इन विच एडवर्टाइजर्स नेम इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, जिसमें जिसने मशहूरी लगाई है उसका नाम भी क्लियरली नीचे लिखा हुआ होगा। फर्ज करें एक कंपनी है, तो उस कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसके बारे में वो कंपनी जो है एडवर्टाइजिंग करेगी, मशहूरी करेगी, और वो जो है पैसे लगाकर लोगों को ये इन्फॉर्म करेगी कि ये हमारा प्रोडक्ट नया बना है, और नीचे अपनी कंपनी का नाम भी उसकी कंपनी का लिखा जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एक तो पेड फॉर्म है, यानी कि पैसे लगाकर अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और एक तो पेड फॉर्म है, और दूसरा क्या है? इम्पर्सनल मैस कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो पैगाम होगा वो किसी एक शख्स के लिए नहीं होगा बल्कि तमाम लोगों के लिए होगा। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग में क्या होगा कि एडवर्टाइजर का नाम भी लिखा जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं कि पैसे लगाकर पेड फॉर्म में जो है हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और नीचे जो है फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम भी लिखा जाएगा। वी कैन आल्सो से दैट, अभी इसकी दूसरी डेफिनेशन है, आप इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि किसी एक शख्स के लिए नहीं होती, पर्सनल नहीं होती, ये तमाम लोगों को जो है इसमें पैगाम दिया जाता है। यूजुअली परसुएसिव इन नेचर, परसुएसिव का मतलब है कि इस तरह की वो ऐड चलाई जाती है कि लोगों को कायल किया जा सके। जैसे अगर कोई सफेद करने वाली, गोरा करने वाली कोई क्रीम है, तो लोगों को उसके बारे में इस तरह बताया जाएगा कि आपका 1 मिनट में, 2 मिनट में ही आपका रंग गोरा हो जाए। तो इस तरह की जो परसुएसिव, यानी कि लोगों को इसमें कायल किया जाता है। अबाउट द प्रोडक्ट सर्विसेज आइडियाज थ्रू द वेरियस मीडियाज, मुख्तलिफ तरीके से जो है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है और लोगों को कायल किया जाता है, और इस तरह जो है लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसको आप कहते हैं एडवर्टाइजिंग। तो मीडियाज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सोशल मीडिया है, या इसके अलावा न्यूज़ हैं, या अखबार है, मैगजीन है, और इस तरह के मुख्तलिफ मीडियाज को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरह बताना कि लोग जो है कायल हो सकें। और ये क्या होती है? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, यानी कि किसी एक शख्स के लिए इंफॉर्मेशन में मखसूस नहीं होती बल्कि तमाम लोगों के लिए होती है। तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज किया जाता है, मशहूर किया जाता है, अपनी मशहूरी लगाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि ये नया प्रोडक्ट है, और लोगों को इस तरह बताया जाता है कि लोग जो हैं वो उसके कायल हो सके, उसको परचेज कर सकें। कंपनीज यूज एडवर्टाइजिंग टू, कंपनीज जो है वो एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, अपनी मशहूरी क्यों लगाती हैं? टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सके। टू मेक देयर ब्रांड नेम्स फेमिलियर टू द पब्लिक, और इसके अलावा लोगों को कंपनी के बारे में बताया जा सके, ब्रांड का बताया जा सके कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसके ये फायदे हैं, ताकि जो है लोग उसको फिर परचेज कर सकें। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है? टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। टू सपोर्ट द सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप का मतलब है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई एक नुमाइंदा है और वो डायरेक्ट जो है वो किसी पेशेंट से राब्ता करता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, और इस पर ये डिस्काउंट है, तो अगर कोई नुमाइंदा डायरेक्ट किसी शख्स से राब्ता करता है तो उसको कहते हैं सेल्समैनशिप। तो एडवर्टाइजिंग का मकसद क्या होता है? सेल्समैनशिप को सपोर्ट करना। फैसिलिटेट सेल्स फ्रॉम द चैनल, मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए जो है वो मुख्तलिफ मीडियाज के जरिए जो है वो सेल करवाना। टू एंटर न्यू जियोग्राफिक मार्केट, न्यू मार्केट के बारे में बताना। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट का इस्तेमाल बताना। बिल्ड अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के बारे में लोगों को आगाह करना कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। क्रिएट अ ब्रांड इमेज,
इससे क्या होता है कि जब लोगों को उसके बारे में पता चलता है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को, तो फिर क्या होता है कि ब्रांड का एक इमेज बनता है, कंपनी का एक नाम बनता है, मशहूर हो जाती है कंपनी। प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग के जरिए जो है वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, परसुएड पीपल, लोग कायल होते हैं, एंड टू बिल्ड अ गुडविल फॉर द कंपनी, और कंपनी की जो है इसमें मशहूरी होती है, गुडविल यानी कि कंपनी जो है इसमें मशहूर हो जाती है एडवर्टाइजमेंट करने से। तो इसमें क्या है कि आपने इसमें 5-6 पॉइंट्स मेन याद कर लेने हैं। तो मेन कौन से पॉइंट्स होंगे, जैसे प्रोडक्ट को सेल करना, ये एडवर्टाइजिंग का मकसद होता है, और इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना, और कंपनी का एक ब्रांड इमेज क्रिएट करवाना, लोगों को कायल करना, परसुएड करना। तो ये जो है 4-5 मेन पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं कि एडवर्टाइजिंग का मकसद क्या है। नेक्स्ट है मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया। हम एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जैसे मेडिकल लिटरेचर और पर प्रोफेशनल जर्नल्स, यानी कि ये जो वेबसाइट पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं उसमें जो है प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा जाता है, तो उसके ज़रिए भी यानी कि लिटरेचर और जर्नल्स के ज़रिए भी हम जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे, रेडियो पर, सिनेमा, इंटरनेट या डायरेक्ट मेल या मैसेज करके भी हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसकी मशहूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फिर्म। तो फिर्म आप समझे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, रिप्रेजेंटेटिव उसका नुमाइंदा, और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी कि ऐसे लोग जिनको ग्राहक बनाया जा सकता है। तो पर्सनल सेलिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फिर्म। तो इसमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के नुमाइंदे की तरफ से जो है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कस्टमर्स को। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट यानी कि फार्मास्यूटिकल का बंदा जो है वो डायरेक्ट लोगों को इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, लोगों के साथ बात करेगा और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे अगर टीवी की बात करें तो टीवी पर लोगों के साथ डायरेक्ट नहीं होता, टीवी पर ये होता है कि तमाम लोग जस्ट उसको देख रहे होते हैं। तो सेल्समैनशिप में क्या होता है कि कंपनी का बंदा खुद जो है वो लोगों के साथ, कस्टमर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है, मिलता है और प्रोडक्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट इज द अटेनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन sales goals in an effective and efficient manner through planning, staffing, training, leading and controlling। फर्ज करें कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका एक गोल है, उसका एक मकसद है, ये एक गोल है कि उसने क्या करना है कि दिन में 500 प्रोडक्ट जो है वो सेल करने हैं। तो वो अपना ये प्रोडक्ट गोल किस तरह अचीव कर सकती है, सेल्स मैनेजमेंट के जरिए। यानी कि सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक गोल को जो है वो सेट किया जाता है, गोल अचीव करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो प्लानिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के जरिए क्या किया जाता है, गोल को अचीव किया जाता है, अपने मकसद को पूरा किया जाता है कि आज हम इस तरीके से 5000 प्रोडक्ट्स को हम सेल करेंगे। और ये किस तरह किया जाता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर, यानी कि सही तरीके से अपने गोल को अचीव करना, इसको आप कहेंगे सेल्स मैनेजमेंट। तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट इट इज, यानी कि ये क्या है, और इसके साथ एग्जांपल दी हुई है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपके सिलेबस से, इसको मैंने यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। प्लानिंग क्या है, व्हाट इट इज, ये क्या है, डिसाइडिंग व्हाट टू सेल एंड हाउ टू सेल इट। प्लानिंग में पहले ये डिसाइड करना होता है कि क्या चीज सेल करनी है और कैसे सेल करनी है और कहाँ पर सेल करनी है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, जो भी वो प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उसमें एक लीडर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, और उसमें इसके अलावा साथ जो है एक टीम होगी बाकी। तो ये लोग मिलकर पहले ये प्लान करते हैं कि क्या चीज हमने आज सेल करनी है और किस तरह करनी है और कहाँ पर करनी है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, अ फार्मा कंपनी डिसाइड टू सेल अ न्यू हेडेक मेडिसिन इन बिग सिटीज फर्स्ट। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने ये प्लान किया, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमने आज हेडेक की या सर दर्द की जो मेडिसिन है वो हमने न्यू जो मेडिसिन हमने बनाई है वो हमने पहले कहाँ सेल करनी है, उसको कहाँ पर हमने प्रमोट करना है, बिग सिटीज में।
तो प्लानिंग में क्या है कि चीज़ों को पहले प्लान किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि क्या चीज़ हमने कहाँ पर सेल करनी है। फिर है स्टाफिंग, तो चीज़ों को सेल करने के लिए स्टाफ का होना भी ज़रूरी है। हायरिंग द राइट पीपल टू सेल द मेडिसिन, मेडिसिन को सेल करने के लिए सही लोगों का होना भी ज़रूरी है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी हायर्स द सेल्स पीपल हु कैन टॉक टू डॉक्टर्स अबाउट द मेडिसिन। तो कंपनी अपने बंदे स्टाफ जो है वो हायर कर लेती है, सेल्स पीपल यानी कि जो कंपनी के नुमाइंदे होते हैं, सेल्स ऑफिसर होते हैं, उनको वो हायर करती है ताकि वो जाकर डॉक्टर से मेडिसिन के बारे में बात कर सकें कि ये हमारा नया प्रोडक्ट है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये डिस्काउंट है, और इस तरह जो है फिर वो एक गोल जो है वो अचीव हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, टीचिंग द सेल्स पीपल अबाउट द मेडिसिन एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट। यानी कि अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो बंदे हायर किए हैं उनको ट्रेन भी करना है कि आपने किस तरह जो है इसके फायदे नुकसान बताने हैं, किस तरह आपने लोगों को कन्विंस करना है। द कंपनी ट्रेन्स द सेल्स टीम ऑन हाउ मेडिसिन वर्क्स एंड इट्स बेनिफिट। कंपनी जो है उन टीम को जो है बताती है कि किस तरह मेडिसिन को सेल किया जाएगा, उसके क्या फायदे हैं। लीडिंग, helping and encouraging the sales team to do their best. The sales manager motivates the team with rewards for meeting sale target. यानी कि अगर एक टीम है और उसने जो है अपना गोल अचीव कर लिया है, अगर उन्होंने जहां तक उन्होंने मेडिसिन सेल करनी थी वहां पर 5,000 जितनी भी अमाउंट है वहां तक प्रोडक्ट जो है वो सेल करवा लिया है, तो जो सेल्स मैनेजर होगा, जो उस टीम का लीडर होगा, वो क्या करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनकी हौसला अफजाई करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि उनको जो है एक इनाम दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, ताकि वो जो है मज़ीद इसी तरह मेहनत करते रहें और अपना टारगेट अचीव कर सकें। लास्ट में है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, चेकिंग इफ सेल गोल्स आर बीइंग मेट एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम। इफ सेल्स आर लो इन वन एरिया, द मैनेजर फाइंड आउट व्हाई एंड हेल्प्स इम्प्रूव सेल्स देयर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जब वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ये महीना जब गुजर जाएगा, तो सेल मैनेजर क्या करेगा, सेल टीम के साथ जो है एक मीटिंग करेगा और उनके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सुनेगा, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे क्या है कि कोई किसी एक जगह पर सेल जो है कम हो रही है, तो मैनेजर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम की तहकीक करेगा कि किस तरह जो है ये सेल कम हो रही है, क्यों हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि गोल सेट किए जाते हैं कि कहाँ पर हमने कितनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, ये गोल होगा। तो सेल्स मैनेजमेंट में कंपनी जो है वो एक गोल सेट कर लेती है कि इतने प्रोडक्ट्स आज की डेट में हमने सेल करने हैं, और ये किस तरह किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में प्लान किया जाता है कि किस तरह, कहाँ पर, कितनी प्रोडक्ट, क्या चीज़ जो है वो सेल करनी है। स्टाफ सेल करने के लिए स्टाफ का होना ज़रूरी है, उनको ट्रेन करना ज़रूरी है। अगर वो काम कर लेते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। उनको यानी कि जो स्टाफ होगा उसका एक लीडर भी होगा जो उनको उस टीम को लेकर चलेगा, और साथ में अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, गोल अचीव नहीं हो रहा होता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर जो है मज़ीद स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, सेल्स मैनेजमेंट। तो इसमें ये है कि आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स, ये जो आपका सब्जेक्ट है, कौन कौन से इसमें जो टॉपिक हैं वो एग्जाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आपका आज यहीं पर एंड हो जाता है।